हम नहीं, हमारे कार्य बोलते हैं। ईओ मीना। महाराजबाग पुलिस चौकी के सामने बनेगा आकर्षक आधुनिक सर्किल, बाड़ी को मिलेगी नई पहचान। बाड़ी न्यूज। शहर के सुव्यवस्थित विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक भगवत शरण त्यागी के मार्गदर्शन में अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना द्वारा महाराजबाग पुलिस चौकी के सामने एक आकर्षक एवं आधुनिक सर्किल का निर्माण कराया जा रहा है। ये सर्किल केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि बाड़ी शहर की नई पहचान का प्रतीक बनने जा रहा है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी और आसपास का सौंदर्य कई गुना बढ़ेगा। वर्तमान में सर्किल पर पुताई, रेलिंग और लेवलिंग का कार्य अंतिम चरण में तेजी से जारी है। कार्य पूर्ण होने के बाद इसे विधिवत रूप से आमजन को समर्पित किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन का स्पष्ट संकल्प है कि बाड़ी का हर चौराहा, हर मार्ग और प्रत्येक सार्वजनिक स्थल स्वच्छ, सुरक्षित एवं आकर्षक बनाया जाए। प्रशासन का मानना है कि शहर के समग्र विकास में जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने कहा, हम नहीं, हमारे कार्य बोलते हैं। विकास की यह रफ्तार यूं ही जारी रहे, यही हमारा वादा और यही हमारा प्रयास है। नगर पालिका की इस पहल से शहरवासियों में उत्साह का माहौल है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बाड़ी का स्वरूप और अधिक आधुनिक व व्यवस्थित दिखाई। बाड़ी में सजेगा भक्ति का रंग। श्री श्याम सेवक मित्र मंडल का 6ठम फागुन महोत्सव 2 मार्च को। बाड़ी न्यूज। फागुन मास के पावन अवसर पर श्री श्याम सेवक मित्र मंडल द्वारा 2 मार्च 2026 सोमवार को 6ठम फागुन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बाबा श्याम के श्रद्धालुओं के लिए निशान यात्रा एवं भव्य जागरण का आयोजन रखा गया है। प्रातः 10 बजे दाऊजी मंदिर से निशान यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच आगे बढ़ेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जो हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण करेंगे। साढ़े 7 बजे से बसेड़ी रोड स्थित मथुरा पैलेस में बाबा श्याम का भव्य जागरण आयोजित होगा, जो देर रात्रि तक चलेगा। जागरण में दिल्ली के प्रसिद्ध भजन गायक राहुल सामरा एवं सुप्रसिद्ध गायिका प्रेरणा मित्तल अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी, जिससे श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मैं प्रेरणा मित्तल दिल्ली से आ रही हूँ बाबा श्याम को रिझाने 2 मार्च 2026 को मथुरा पैलेस, बसेड़ी रोड, बाड़ी धौलपुर, राजस्थान में, जहाँ श्री श्याम सेवक मित्र मंडल बाड़ी धौलपुर द्वारा बाबा श्याम का बड़ा ही सुंदर श्री श्याम संकीर्तन फागोत्सव होने जा रहा है, और जिसके आयोजक है करने वाले श्याम और कराने वाले श्याम। तो आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है, बाबा श्याम के होली उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और प्रभु के मीठे मीठे और प्यारे प्यारे भजनों का आनंद लें। होली के रंग बाबा श्याम के संग हम सभी श्याम प्रेमी मिलकर मनाएंगे। याद रखिएगा, 2 मार्च 2026 को मिलते हैं आप सभी श्याम प्रेमियों से बाड़ी धौलपुर, राजस्थान में। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। दे 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 सावरे मंदिर का कोना। जय श्री श्याम सभी को। आगामी 2 मार्च को बाबा का भव्य उत्सव होने जा रहा है बाड़ी में, जिसमें मैं आपका छोटा भाई राहुल सावरा बाबा को रिझाने आ रहा हूँ, जिसके आयोजक हैं करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम, और स्थान रहेगा मथुरा पैलेस, बसेड़ी रोड, बाड़ी। तो आप सभी प्रेमियों से मेरी विनती, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और बाबा के भजनों का आनंद लें। जय श्री श्याम। 20वें भरतपुर रेंज पुलिस गेम्स में धौलपुर पुलिस का जलवा, 7 में से 6 मेजर गेम्स में जीत। धौलपुर न्यूज। 20वें भरतपुर रेंज पुलिस गेम्स एवं ड्यूटी मीट में धौलपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 प्रमुख खेल स्पर्धाओं में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। टीमों ने कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन में उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किए।
सवाईमाधोपुर में आयोजित समारोह में कैलाश चंद्र बिश्नोई आईजी भरतपुर रेंज ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी मौके पर पहुंचे और सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। धौलपुर पुलिस की इस उपलब्धि से पूरे पुलिस महकमे में खुशी की लहर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी डॉक्टर कमल कुमार ने भी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की नई पहल। धौलपुर न्यूज। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों, बस, ऑटो, टैक्सी पर राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड वाले पोस्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जिले में ये पहल पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में शुरू की गई। गुलाब बाग चौराहे पर यातायात पुलिस ने वाहनों पर QR कोड चिपकाकर अभियान की शुरुआत की। QR कोड स्कैन कर महिलाएं सीधे ऐप डाउनलोड कर सकती हैं, जिसमें नीड हेल्प फीचर के माध्यम से आपात स्थिति में लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। पुलिस के अनुसार इस तकनीक आधारित पहल से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास जताया। धौलपुर में सरसों आलू की पैदावार घटी, किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल। धौलपुर न्यूज। जिले में रबी सीजन के दौरान सरसों और नकदी फसल आलू की पैदावार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम की अनियमितता, फसलों में रोगों के प्रकोप और बढ़ती लागत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उत्पादन घटने से किसानों को लागत के मुकाबले अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। किसानों के अनुसार इस वर्ष प्रति बीघा सरसों की औसत पैदावार में करीब 2 क्विंटल तक की कमी आई है। तना गलन और फफूंद जनित रोगों के कारण पौधे समय से पहले सूख गए, जिससे दानों के भराव और फलियों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। आलू की फसल भी प्रभावित रही। प्रति बीघा लगभग 20 से 30 बैग तक उत्पादन कम हुआ है। झुलसा रोग ब्लाइट के कारण पत्तियां काली पड़ गईं और कंद का विकास रुक गया। बदलते मौसम और समय पर प्रभावी दवा छिड़काव न होने से रोग तेजी से फैला। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी की बढ़ती लागत के बीच उत्पादन में कमी ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। कई किसानों का कहना है कि इस बार लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, 2 मार्च को होगा होलिका दहन। धौलपुर न्यूज। जिले में इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा, जबकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। तिथियों में परिवर्तन और भद्रा के साय को देखते हुए ज्योतिषाचार्यों ने दहन के समय को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। आचार्य पंडित ताराचंद्र शर्मा सोहा के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में पूर्णिमा होने के कारण शास्त्रानुसार 2 मार्च को ही होलिका दहन करना उचित है। निर्णय सागर पंचर के अनुसार शाम 6:16 बजे से रात 8:52 बजे तक दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उन्होंने बताया कि होलिका दहन भद्रा रहित काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष 2 मार्च शाम 5:56 बजे से भद्रा प्रारंभ होकर 3 मार्च सुबह 5:32 बजे तक रहेगी।
शास्त्रों के अनुसार भद्रा मुख रात 2:38 बजे से 4:38 बजे तक त्याज्य है, जबकि भद्रा पुच्छकाल में दहन शुभ फलदायी माना जाता है। होलिका दहन को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य आयोजन पुरानी नगर परिषद, पुराना शहर और जगन तिराहा सहित 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर होंगे। बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर भी रौनक बढ़ गई है। झोपड़ीनुमा दुकान में फांसी से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति, पहचान की कोशिश जारी। सरमथुरा न्यूज़। थाना अधिकारी सरमथुरा हरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रात बाड़ी स्टैंड, सरमथुरा स्थित एक झोपड़ीनुमा दुकान में करीब 40 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के हुलिये के अनुसार उसके हल्की दाढ़ी मूंछ थी तथा उसने रेडीमेड चेक शर्ट और गहरे भूरे रंग का पायजामा पहन रखा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC सरमथुरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में मृतक के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज, कागजात या ID कार्ड नहीं मिला है। फिलहाल शव को सरमथुरा CHC की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। थाना पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति के संबंध में जानकारी हो तो तत्काल सरमथुरा थाने में संपर्क करें। मामले की जांच जारी है। राजाखेड़ा बालिका विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, 3 दिन में कार्रवाई के आदेश। राजाखेड़ा न्यूज़। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा राजस्व ग्राम जरेहा नंबर 02, खसरा नंबर 3949 की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान राजाखेड़ा ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को पत्र जारी कर 3 दिवस में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उल्लेख है कि उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के निर्देशानुसार भू प्रबंधन विभाग भरतपुर द्वारा 1 नवंबर 2025 को राजस्व टीम, तहसीलदार, नगरपालिका टीम, प्रार्थी व विद्यालय प्रधानाचार्य की उपस्थिति में सर्वे किया गया था। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को भूमि का चिन्हीकरण भी पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब तक लंबित है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि चिन्हित संपूर्ण विद्यालय भूमि से अतिक्रमण 3 दिन के भीतर हटाया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित कार्यालय व विद्यालय प्रधानाचार्य को दी जाए, ताकि उच्च अधिकारियों को समय पर पालना रिपोर्ट भेजी जा सके। साथ ही प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण हटने के बाद भूमि को अपने अधीन लेकर भामाशाही या विकास कोष से तारबंदी व घेराबंदी सुनिश्चित करें। इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों, जिला कलेक्टर धौलपुर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार राजाखेड़ा को भी प्रेषित की गई है। शंकर देव तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। आज की बात साफ तो होना चाहिए। आगरा न्यूज़। शराब नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े केस में CBI की विशेष अदालत ने जिस तरह सबूतों के अभाव का हवाला देकर और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके अन्य सहयोगियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया, अब इसे क्या कहिए। आरोप लगाने वाली CBI अदालत भी CBI को, जिसे CBI ने संतुष्ट नहीं किया। एक तरफ जहां गिरफ्तारी के समय ही अदालत को देखा चाहिए था तो समय और धन की बर्बादी न होती। अब हर कोई इस तरह के निर्णय को गले नहीं उतार सकेगा। अब कैसे टिकेगा केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस। अरविंद केजरीवाल सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के बरी होने के बाद सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहा है कि इन्हीं लोगों के खिलाफ ईडी का केस अब कैसे टिकेगा। दिल्ली की 2021-22 की विवादित और रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की 7वीं सप्लीमेंट्री निदेशालय ने आप प्रमुख को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट में पूर्व केजरीवाल 37वें आरोपी है। निदेशालय ने आप प्रमुख को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। आप नेताओं ने निचली अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। बीते साल 11 नवंबर को हाई कोर्ट ने ईडी से उस फाइल के बारे में पूछा था जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के बारे में पूरी जानकारी हो। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस ने 30 दिसंबर 2024 को ईडी को लिखे एक लेटर में दर्ज किया था कि सक्षम प्राधिकारी ने आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने पाया कि मंजूरी वास्तव में बाद में दी गई थी।
ऑनलाइन कारोबार के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। आगरा न्यूज़। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ऑनलाइन कारोबार के विरोध में प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महानगर इकाई आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो S.P. सिंह बघेल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष T.N. अग्रवाल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय पुरस्नानी ने मंत्री से आग्रह किया कि वे ज्ञापन को शीघ्र प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। ज्ञापन में कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय व विदेशी कंपनियों तथा बड़े उद्योगपतियों द्वारा संचालित ऑनलाइन कारोबार के कारण फुटकर विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्राहकों की संख्या घटने से करोड़ों छोटे व्यापारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने मांग की है कि ऑनलाइन कारोबार पर रोक लगाने या कड़े नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस संबंध में विधायक उत्तर पुरुषोत्तम खंडेलवाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में T.N. अग्रवाल, जय पुरस्नानी, कन्हैयालाल राठौर, जयप्रकाश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अशोक मंगवानी, नितेश अग्रवाल, राकेश बंसल और दुष्यंत गर्ग सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो देश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। सैंपौ में मुख्य नहर बंद, किसानों में आक्रोश, रबी फसल को नुकसान की आशंका। सैंपौ न्यूज़। सैंपौ उपखंड मुख्यालय एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य नहर में पानी की आपूर्ति बंद होने से किसानों में भारी नाराजगी है। रबी सीजन की गेहूं की फसल इस समय पकने के अंतिम चरण में है और बढ़ते तापमान के कारण फसल को पानी की सख्त जरूरत है। ऐसे में नहर बंद रहने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है। प्रभावित किसानों दशरथ सिंह, बनवारी लाल शर्मा, इशाक खान, इस्लाम खान, रामनिवास परमार, मूल बघेल, रामू शर्मा, भारत से करवार, गोपाल शर्मा, लाखन कुशवाहा, गजेंद्र सिंह परमार, नरेंद्र परमार, वहीद खान और खिल्लो शर्मा सहित अन्य ने जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। किसानों के आरोप। किसानों का कहना है कि पार्वती बांध में पर्याप्त जल भंडारण होने के बावजूद विभाग नहर में पानी नहीं छोड़ रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक निगरानी की कमी के कारण विभागीय अधिकारी समय पर पानी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। किसानों ने ये भी कहा कि नहरों के विनियमन और निगरानी के बजाय अधिकारी केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र के हजारों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आंदोलन की चेतावनी। आक्रोशित किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नहर में पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल संसाधन विभाग पर सख्ती करते हुए तत्काल नहर में पानी छोड़ा जाए ताकि रबी फसल को बचाया जा सके और किसानों को संभावित आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके। कुएं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। बसेड़ी न्यूज़। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के सलेमपुर नोनेरा मार्ग पर रविवार सुबह एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार सुबह राहगीरों ने मार्ग के पास स्थित कुएं में शव तैरता देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया शव कुछ समय से पानी में पड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। शव को पहचान के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया है। आसपास के थानों और गांवों में भी सूचना भेजी जा रही है ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। थाना पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से जुड़ा हो सकता है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की जानकारी हो तो तत्काल थाने में सूचित करें। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। 2 महीने से गेहूं नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश, राशन डीलर पर गंभीर आरोप। धौलपुर न्यूज़। जिले के मांगरोल गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने स्थानीय राशन डीलर पर पिछले 2 महीनों से गेहूं नहीं देने और बहानेबाजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि डीलर राशन कार्ड मशीन में चढ़ाकर उनसे अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं नहीं दिया जाता। कभी स्टॉक खत्म होने का हवाला दिया जाता है तो कभी तकनीकी समस्या बताकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। 2 महीने से नहीं मिला राशन। ग्रामीणों के अनुसार गांव के कई जरूरतमंद परिवारों को पिछले 2 महीनों से राशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि गरीब परिवारों के लिए सरकारी राशन ही जीवन यापन का मुख्य सहारा है और समय पर गेहूं नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतों पर सुनवाई न होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। आंदोलन की चेतावनी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बना खतरा, कई शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। बसेड़ी न्यूज़। बसेड़ी कस्बे में JLN कॉलेज बसेड़ी के पास टीचर कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर एक विद्युत पोल पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा है। पोल नीचे से टूटा और दरारयुक्त होने के कारण स्थानीय लोगों में हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल हल्के झटकों और तेज हवा में हिलता दिखाई देता है। इस मार्ग से दिन भर टेम्पो, बाइक, कार सहित अन्य वाहन गुजरते हैं। आसपास शैक्षणिक संस्थान और रिहायशी क्षेत्र होने से बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में पोल गिरने या बिजली की तार टूटने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। टीचर कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को मौखिक शिकायत दी, लेकिन अब तक न तो मरम्मत का कार्य शुरू हुआ और न ही पोल बदला गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से जनहित में तुरंत क्षतिग्रस्त पोल को बदलने या सुरक्षित मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि संभावित हादसे को टाला जा सके। अब देखना है कि जिम्मेदार विभाग कब तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान देता है।